भी छात्र है हाथों में गुलाब लेके आए हैं। जानते हैं कि क्या क्या मूल मांग है जिसके लिए अब धरना प्रदर्शन में रहे। और जो वहाँ प्रोटेस्ट में शामिल थे, जिन छात्रों के ऊपर FIR हुए हैं, उनको सरकार हमको आश्वासन दे कि फ्यूचर में कभी किसी भी प्रकार के उन छात्रों को दिक्कत का सामना न करना पड़े इस प्रोटेस्ट की वजह से। ये हमारी डेमोक्रेसी को बर्बाद करके रख देगी ये सरकार, जो बहुत से जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके इस सरकार को हटाना है। सरकार को हटाना है इसलिए क्योंकि सरकार अच्छी नहीं है। प्रदर्शन यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए है। सत्ता किसी की भी हो, सरकार किसी की भी हो, मंत्री किसी का भी हो, लेकिन अगर गलत होगा तो इस्तीफे की मांग जरूर हो। कि आपके ही प्रदेश में पिछले कुछ महीने मार्च में कक्षा 12वीं का पेपर लीक होता है। हमने इस मांग को लेकर माध्यमिक शिक्षा मंडल को घेरा, गजेंद्र यादव को भी घेरा, लेकिन गजेंद्र यादव जी इस्तीफा नहीं दिए। पूरे देश भर में नीट पेपर लीक मामले में प्रदर्शन चल रहा था। प्रदर्शन में लोगों की मांग ये थी कि जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है श्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो करके बोल रहे थे, लेकिन जो केंद्रीय मंत्री है, शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दिए हैं। इस्तीफा देने के बाद राजधानी रायपुर के अम्बेडकर चौक में जितने भी छात्र हैं, री नीट जो पेपर में हरिका राव नायडू जो सुसाइड की थी उसको लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। और उनका कहना है कि उनके जो परिवार वाले हैं उनको मुआवजा दिया जाए, मुआवजा के साथ ही साथ उनके परिवार के किसी सदस्य को गवर्नमेंट जॉब दिया जाए। ये मांग को लेके आए हैं। जितने भी छात्र हैं हाथों में गुलाब लेके आए हैं। जानते हैं कि क्या क्या मूल मांग है जिसके लिए अब धरना प्रदर्शन में रहे। और इनका कहना ये है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे। आप देख सकते हैं कि कितने भीड़ में जो छात्र है वो यहाँ पर मौजूद है और उनकी मांग को सुनिए आप। और साथ ही जो छात्र उनका कहना है कि जो छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री है गजेंद्र यादव, उनको भी इस्तीफा देना चाहिए करके इनकी मांग है। सीधा छात्रों से बातचीत करते हैं। आप लोग हाथों में गुलाब लेके आए हैं, हाथों में गुलाब किस वजह से लेके आए हैं? जो अंधभक्त दंगाई लोग हैं, जो किसी भी पीसफुल प्रोटेस्ट को खराब करने की बात का काम करते हैं, उनके लिए, उन अंधभक्तों के लिए हम लोग गुलाब का फूल लेके आए हैं। आप इस प्रदर्शन में किन किन मांगों को रख रहे हैं? क्या क्या चाहते हैं आप सरकार जो हमारी मुख्य मांगे थी वो तो पूर्ण हो गई है, लेकिन जो हमारी छत्तीसगढ़ की बेटी थी उनको स्टेट गवर्नमेंट जो है उचित मुआवजा दिया जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। और जो दिल्ली के जंतर मंतर में आंदोलन हुए उसमें जो पुलिस जो है असंवैधानिक तरीके से बर्बरतापूर्वक छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया है, उन पुलिस के ऊपर उचित कार्रवाई हो। और जो वहाँ प्रोटेस्ट में शामिल थे, जिन छात्रों के ऊपर FIR हुए हैं, उनको सरकार हमको आश्वासन दे कि फ्यूचर में कभी किसी भी प्रकार के उन छात्रों को दिक्कत का सामना न करना पड़े इस प्रोटेस्ट की वजह से। यही हमारे मुख्य मांगे हैं। आगे आएंगे तो देखेंगे कि जो भैया है चित्र बना के आए हैं। आप ये चित्र को खुद बनाए हैं? नहीं, प्रिंट करवाया हूँ। अच्छा, तो इसके माध्यम से आप क्या कहना चाहोगे? हमारी जो डेमोक्रेसी है अभी के टाइम पे बहुत बेकार हो चुकी है। जो सरकार है बहुत बड़ी, बहुत ही ज्यादा निकम्मी सरकार है, लेकिन हम स्टूडेंट हैं, हम इंडिपेंडेंट है, तो हम बोल सकते हैं कुछ भी सरकार। ये हमारी डेमोक्रेसी को बर्बाद करके रख देगी ये सरकार, जो बहुत से जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके इस सरकार को हटाना है। आप सरकार को हटाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे? सरकार को हटाना है इसलिए क्योंकि सरकार अच्छी नहीं है। प्रदर्शन यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए है। ये प्रदर्शन यहाँ पे होने वाला जो था, ये प्रदर्शन था स्टूडेंट के लिए, नीट पेपर लीक के लिए, इसके लिए, लेकिन उसने रिजाइन दे दिया तो यहाँ सेलिब्रेशन मनाने आए थे। लेकिन यहाँ का छत्तीसगढ़ का जो एजुकेशन सिस्टम है ये भी बहुत बेकार है। गजेंद्र यादव जो है यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर, उनके रहते में भी कितने पेपर लीक हुए, कितने स्कूल बंद हुए। मेरा पर्सनली मेरे मोहल्ले के स्कूल बंद हो गए, 2 स्कूल बंद हो गए, तो उसका जो भड़ास है वो भी एक तरीके से यहाँ निकालने आए हुए हम लोग। और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा क्यों लेके आप लोगों को क्या कहना है? क्योंकि छात्रों का प्रदर्शन था, छात्र डंडा खाए, जिसके पास जो है वो इस्तीफा दिए। इस्तीफा को लेकर कैसे खुश हैं आप लोगों को? इस्तीफा दिया बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनको जब इस्तीफा देना ही था तो थोड़ी जल्दी देना था। छात्रों के ऊपर अभद्र व्यवहार नहीं करना था, लाठी चार्ज किए, आंसू गैस छोड़े गए, एक्सपायरी गैस छोड़े गए, लाठियों में कीले लगा के मारे गए, ईंटें पत्थर चलाए गए। ये सब नहीं करना चाहिए था गवर्नमेंट को, ये सब बहुत गलत चीजें हैं, बाकी करना नहीं चाहिए था। बस थैंक यू। सभी छात्र शांतिपूर्वक प्रदर्शन में बातचीत करते हैं। किन किन मुद्दों को लेकर आज आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, भले धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन इस्तीफे से क्या शिक्षा प्रणाली सुधरेगी? नहीं सुधरेगी। हम ये चाहते हैं कि शिक्षा प्रणाली में कुछ ऐसा सुधार आए कि धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की जगह कुछ ऐसा होना चाहिए, ऐसा कड़क कानून बनना चाहिए कि जब कभी भी कोई उस गद्दी में बैठे तो उसको ये पता होना चाहिए कि जो जैन चीज है वो अब रुकने वाले नहीं है।
एक ऐसा सख्त कानून बने कि कभी अगर शिक्षा प्रणाली में कोई दिक्कत आए या कभी अगर पेपर लीक हो तो वहाँ के जो बैठे लोग हैं उनको डर एहसास होना चाहिए कि अगली बार शिक्षा प्रणाली में कोई गड़बड़ी ना हो। अब सबकी मांग थी कि जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। इस्तीफा के बाद हम लोग कानून का निर्माण करके चाह रहे हैं। इस्तीफे की मांग थी, इस्तीफा हो गया, हम उससे खुश हैं। लेकिन जो हमारी बहन है हरिका राव नायडू, उसके इंसाफ की बात है, घर परिवार वालों को मुआवजा मिलना चाहिए, उसके घर परिवार वालों को किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। क्या सरकार आपकी बात को सुनेगी? क्या उसके परिवार को सरकारी नौकरी देगी? को बात सुनना ही पड़ेगा। जिस तरह हमने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर दी और आखिरकार धर्मेंद्र को इस्तीफा देना पड़ा, उसी तरह हम भी इस्तीफे की मांग करते हैं और इस्तीफा देना ही होगा। जब तक आप लोग कब तक अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे? क्योंकि धर्मेंद्र हमारी मांगे पूरी होती हैं, हम तब तक सड़कों पर आप लोग इधर से जितने भी लोग आ रहे हैं प्लीज क्या लगता है आपकी मांग कब तक पूरी होगी? ये तो सरकार के ऊपर है, सरकार को कितनी जल्दी होश आता है। बाकी हम सब जल्दी तो होश में है। क्या जो देश के लाखों छात्र हैं, क्या वो जो है सब क्यों सरकार बात हम जल्दी सरकार को अपनी बात, अपनी आवाज बुलंद रखेंगे और सुनाते हैं। छत्तीसगढ़ में बोर्ड परीक्षा का जो हिंदी पेपर था 12वीं का, वो भी लीक हुआ था और पीएससी घोटाला भी कांग्रेस गवर्नमेंट में हुआ था। इन दोनों को लेके क्या कहना चाहिए? देखिए, चाहे किसी की भी गवर्नमेंट रहे, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट रहे, चाहे भाजपा की सरकार रहे, हम ये चाहेंगे कि जो भी गड़बड़ी करेगा, कोई भी मंत्री अगर गड़बड़ी करेगा तो हम उसके इस्तीफा करेंगे और इस्तीफा उनको लेके रहना होगा। चाहे कोई भी सत्ता में रहे, कानून बनना चाहिए। पेपर लीक हो रहे हैं। सत्ता किसी की भी हो, सरकार किसी की भी हो, मंत्री किसी का भी हो, लेकिन अगर गलत होगा तो इस्तीफे की मांग जरूर होगी। और आप लोग का प्रदर्शन अभी जारी है? जी, आज हम अभी राज्यपाल को लेटर देंगे। लेटर में हमारी जो मांगे हैं हम वो हमारी बनाएंगे। हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होती हम उनसे एक समय अवधि देंगे। उस समय अवधि में अगर मांग पूरी नहीं होगी कैसी सरकार है, से गिराव करेंगे। कैसी सरकार है ये, कैसी सरकार है। और जानते हैं क्या क्या मूल मांग को लेके आप लोग आज धरने पे है? क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ने तो इस्तीफा दे ही दिया है। देखिए मैडम, सवाल ये नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान, सवाल ये है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद देश की जो शिक्षा व्यवस्था है वो सुधर सकता है? एक तरफ प्रदेश के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव जी बयान देते हैं, धर्मेंद्र प्रधान आप अपना जो इस्तीफा लेकिन मैं आपके सीजी भास्कर चैनल के माध्यम से गजेंद्र यादव जी से कहना चाहूँगा कि आपके ही प्रदेश में पिछले कुछ महीने मार्च में कक्षा 12वीं का पेपर लीक होता है। हमने इस मांग को लेकर माध्यमिक शिक्षा मंडल को घेरा, गजेंद्र यादव को भी घेरा, लेकिन गजेंद्र यादव जी इस्तीफा नहीं दिए क्योंकि वो निकम्मी सरकार है जो बैठी हुई है। आज प्रदेश में छात्र परेशान है, जो आत्मानंद स्कूल है वो बंद होने के कगार पे है। जो यूनिवर्सिटीज है, कॉलेज है, उसमें RSS के लोग प्रोफेसर बनते बैठ रहे हैं। जो PhD स्कॉलर है वो सालों साल तक PhD कर रहे हैं, ना कोई PhD स्कॉलर मिल रहे हैं। वॉलंटियरों को छोड़ के बाकी सब बैठ जाइए प्लीज। ऑनलाइन तरीके से चीटिंग हो रही है और एरिया में खड़े रहो आप लोग। परीक्षार्थी है जो लगातार परेशान है, DED BED के अभ्यर्थी परेशान है। तो हमें मांग को लेके आए थे कि गजेंद्र यादव ये ना भूले कि एक बार तो हम उनको छोड़ दिए, लेकिन दूसरी बार ऐसे कोई गनीमत दिखता है तो आपकी इस्तीफा को लेके यही सड़क पीएससी घोटाला हुआ था, पीएससी घोटाला में जांच चल रही है, पीएससी घोटाला को लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, PSC घोटाला हुआ, आक्रोश में थे वहाँ, और जो PSC घोटाले से संबंधित जो भी अधिकारी कर्मचारी वो आज जेल में, लेकिन कक्षा 12वीं के मुख्य आरोपी को आज तक पकड़ा नहीं। सिर्फ 2 शिक्षकों को बाहर लाके मुख्य आरोपी बना टीचर लोग को जेल में दे। लेकिन मैं आपके चैनल से पूछना चाहूँगा कि माध्यमिक शिक्षा मंडल से ऐसे कौन अधिकारी जो संलिप्त था जो आज तक सामने नहीं आया? तो बिल्कुल छत्तीसगढ़ में ऐसे कानून बनना चाहिए कि जो पेपर लीक होने लगा था वो थमे। सब छात्रों को मांग है कि आए दिन जो पेपर लीक हो रहा है उस पर एक कानून बनाया जाए। कानून बनाया जाए कि जो छात्र मेहनत करते हैं, मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, उनके लिए जो पेपर लीक हो रहा है उनके लिए कड़ा से कड़ा कानून बनाया जाए। एक तमाम जेएनजीस हैं जो जाके आए दिन प्रदर्शन करते हैं अपनी मांगों को लेके। जब से जंतर मंतर में जो छात्र मौजूद थे वहाँ पे प्रदर्शन चल रहा था, तब से राजधानी रायपुर में भी प्रदर्शन जारी